एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन पर ईरान का भीषण हमला देखने को मिला है और हमले में तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तेल रिफाइनरी में आग के बाद धुएं का गुबार नजर आया है। तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के महायुद्ध के बीच तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इन सब के बीच एक बार फिर से तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, आसमान में चारों तरफ लाल रंग की रोशनी, जो कि दुखद रोशनी है क्योंकि ये आग की ऊंची लपटें हैं जो आप देखेंगे दूर से। हालांकि आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बहरीन पर ये जो बड़ा हमला ईरान ने किया है, इससे भारी नुकसान की आशंका है। खासतौर पर तेल बाजार को लेकर जिस तरीके से तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है कई देशों में, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इन सब के बीच अलग अलग देशों में तेल डिपोज को, रिफाइनरियों को निशाना बनाए जाने के बाद ये दिक्कत अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये तस्वीरें, भयावह तस्वीरें तेल रिफाइनरी की आपको दिखा रहे हैं। ये बहरीन की तेल रिफाइनरी है और यहां पर ईरान ने जब जबरदस्त हमला किया, भीषण हमला किया, उसके बाद हर ओर काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें नजर आई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, आग बुझाने की कवायद में जुटी, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। तो 13वें दिन जंग की आंच किस कदर बढ़ती चली जा रही है, ये दायरा कितना भीषण हो चला है, ये इन तस्वीरों में आप समझ पाएंगे। तो वहीं ईरान की अमेरिका, इजराइल को सीधी चेतावनी, ये बड़ी जानकारी। अगर हमारे बंदरगाहों पर हमला हुआ तो हम क्षेत्रीय बंदरगाहों पर हमला करेंगे। ईरान ने ये बड़ी धमकी दी है। ईरान ने ये भी धमकी देते हुए कहा कि उस समय जिस तरीके के हालात बने हुए थे, अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की ये धमकी उस समय आई है जब अमेरिका ने ईरान के नागरिकों को हॉर्मुज़ जलमंड विद्युत के सभी बंदरगाहों से दूर रहने को कहा था। तो ईरान ये साफ कर चुका है कि हमारे बंदरगाहों पर हमला ना हो, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो हम आपके क्षेत्रीय बंदरगाहों को अब निशाना बनाएंगे। अब क्षेत्रीय बंदरगाहों को निशाना बनाया अगर जाता है तो समझिए कितने बड़े स्तर पर नुकसान होता है। तो इस जंग में तेल एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तेल इस जंग की एक बड़ी वजह है। ईरान ने जब ये ऐलान किया कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज नहीं जाने देगा, तो वहीं पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अब खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका यहां पर मौजूद एक द्वीप जिसका नाम खार्ग है, उस पर कब्जा करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगर यहां पर हमला होता है तो विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। हॉर्मुज़ में खलबली, तेल पर जंग। ईरान का आइलैंड, अमेरिका की नजर। क्यों महत्वपूर्ण है ईरान का खार्ग? सबसे पहले ये सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं। ये ईरान की खार्ग आइलैंड की है। इस इमेज में आपको तेल डिपो, टैंकर की भरमार दिख रही है। इस जंग के चलते दुनिया के सामने तेल संकट खड़ा होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कब्जा है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल जहाजों के जरिए बाहर आता है। ईरान ने कहा है कि ऐसी हालत कर देंगे कि 1 लीटर भी बाहर नहीं जा पाएगा। इसी रास्ते से कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों का तेल बड़ी मात्रा में जाता है। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक ईरान का आइलैंड है, खार्ग। ये माना जा रहा है कि अमेरिका की नजर इस पर है और ये भी डर है कि अगर यहाँ हमला हुआ तो विश्व युद्ध को फिर रोकना मुश्किल होगा। आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं कि खार्ग आइलैंड कहाँ है। अरब सागर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट के अंदर जहाज जाता है तो पूरा रास्ता पार करता हुआ वो ईरान के पास मौजूद इस हॉर्मुज़ आइलैंड पर पहुंचेगा। मैप के हिसाब से देखें तो एक साइड में ईरान है, दूसरी साइड में यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत, और यहाँ बिल्कुल छोटा सा खार्ग आइलैंड। अमेरिका ने ईरान के आसपास समंदर में अपने जंगी बेड़े तैनात कर दिए हैं। अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान की नौसेना को डुबो देगा। हॉर्मुज़ में तेल रोका तो ईरान को बड़ी तबाही झेलनी पड़ेगी।
वहीं ईरान का कहना है कि हम 10 साल युद्ध लड़ने को तैयार हैं। इन सब के बीच इस छोटे से आइलैंड की चर्चा होने लगी है जो ईरान के लिए बहुत अहम है। जानकारी के मुताबिक इस समय कुल ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का करीब 4.5% हिस्सा ईरान से आता है। ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ से हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। यहाँ की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल है। ईरान के बड़े तेल क्षेत्र जैसे अहवाज, मरून और गजसरान से पाइपलाइन सीधे खार्ग आइलैंड तक आती है। यहाँ तेल को बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है और फिर टैंकर जहाजों में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी प्रशासन खार्ग आइलैंड के तेल टर्मिनल्स को तबाह करने पर विचार कर सकता है या फिर उस पर कब्जा कर सकता है ताकि ईरान की इनकम का बड़ा जरिया बंद हो जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये इतना आसान होगा? अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला कर देता है तो ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में ईरान घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि उसका 90% ऑयल यहीं से जाता है। और चाहे वो शैडो फ्लीट में जाए या नॉर्मल वे में जाए, लेकिन ये उसकी इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा घात होगा यदि अमेरिका खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला करता है। 80 के दशक में ईरान इराक जंग के दौरान इराकी हमलों में इस आइलैंड के तेल टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन बाद में ईरान ने इसे दोबारा बना लिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खार्ग आइलैंड पर हमला करने से दुनिया भर के तेल बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी कंपनी पर ईरानी हैकर्स का बड़ा हमला देखने को मिला है। अमेरिकी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी का यह दावा है कि ईरान से जुड़े हैकर्स ने स्ट्राइकर कंपनी पर हमला बोला है। 50 टीबी डेटा चुराने का दावा किया गया है और 2 लाख सिस्टम नष्ट किए गए हैं। तो ईरान अब साइबर अटैक पर आ गया है। स्कूल पर जो हमला हुआ है ईरान का, जिसका आरोप ईरान अमेरिका पर लगा रहा है, उसका इस कदर जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पर ईरान से जुड़े एक हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका की मेडिकल डिवाइस और हेल्थ केयर सेवाएं देने वाली कंपनी स्ट्राइकर पर बड़े साइबर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। और ये जानकारी उस ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए संदेशों के जरिए सामने आई है। मिशिगन स्थित इस कंपनी में करीब आपको बताएं कि 56,000 कर्मचारी काम करते हैं और इसके ऑपरेशन 61 देशों में फैले हुए हैं। कंपनी ने अमेरिकी रेगुलेटिंग संस्था यूएस सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन में दी गई एक रिपोर्ट में ये बताया है कि इस साइबर हमले की वजह से उसके कुछ सिस्टम्स में रुकावट आई है और कई सेवाएं कुछ हद तक ठप हो गई हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि सभी सिस्टम पूरी तरीके से सामान्य होने में अब कितना समय लगेगा, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। तो देखिए, जंग किस किस तरह से लड़ी जा सकती है, ये इस युद्ध से तस्वीर साफ हो रही है। स्ट्रैटेजिक वॉर तो चल ही रही थी, जमीनी और आसमानी वॉर चल रही थी, और अब साइबर वॉर पर ईरान उतर आया है। तो वहीं मिडिल ईस्ट जंग को लेकर पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है। युद्ध के पहले सप्ताह में 11.3 अरब डॉलर से अधिक का खर्च हुआ, ये रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। तो वहीं यूएस कांग्रेस के सामने ये ब्यौरा पेंटागन ने रखा है। तो लगातार आर्थिक रूप से किस तरीके से अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है, इस तरीके की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट जंग को लेकर पेंटागन की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध के पहले सप्ताह में 11.3 अरब डॉलर से अधिक का खर्च आया है। यूएस कांग्रेस के सामने इस ब्यौरे को पेंटागन ने पेश किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो वहीं इजराइल की अगर हम बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम इस युद्ध के लिए अलग से बजट को अलॉट करेंगे। तो आप देखिए कि आक्रामकता इस युद्ध को और सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने को लेकर दोनों देशों की तरफ से किस कदर हावी हो चली है। लेकिन जो ये ब्यौरा सामने आया है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि नुकसान अमेरिका को भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि अमेरिका इस नुकसान को कितने समय तक झेलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इस युद्ध की वजह से कई मोर्चों पर संकट की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा वैश्विक तेल संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है और उसी से जुड़ी बड़ी खबर, यूएस जारी करेगा 172 मिलियन बैरल तेल।
ट्रंप ने रिलीज की मंजूरी दी है। अगले हफ्ते से ये सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। करीब 120 दिनों में डिलीवरी पूरी होगी। तो वैश्विक तेल का संकट, तेल आपूर्ति को लेकर जो संकट गरमाया हुआ है अलग अलग देशों पर, इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेल रिलीज को मंजूरी दी है। अगले हफ्ते से ये सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें करीब 120 दिनों का समय लगेगा डिलीवरी में, यानी कि तकरीबन आप समझिए कि 4 महीने तक का समय लग सकता है। और 4 महीने तक किस तरीके से तेल की किल्लत से अन्य देश जूझेंगे, कैसे अपनी स्थिति को सामान्य करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है अलग अलग देशों के सामने। लेकिन अगले हफ्ते से सप्लाई शुरू हो जाएगी, एक अच्छी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको लेकर मंजूरी दी है। डिलीवरी की जो तारीख है यानी कि 120 दिन लगभग इसमें लगेंगे। तो वैश्विक तेल संकट के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के लिए ये एक युद्ध है, हमारे लिए ये काफी आसान साबित हुआ है। ईरान की कई मिसाइलों को हमने नष्ट कर दिया है, उनकी नौसेना ठप हो गई है, उनकी वायुसेना ध्वस्त हो गई है, ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग हब को हमने तबाह कर दिया है। तो ईरान पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जीत का बार बार दम भर रहे हैं, ये कहकर कि हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, लेकिन ईरान पूरी तरीके से बैकफुट पर है। For them it's a war, for us it's turned out to be easier than we thought. But think of it, they had thousands of missiles, 8,000 missiles. We got many of them before they got to launch. They have drones all over the place. We got many now. We're knocking out the drone plants, as you know, going fast. तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बयानों के जरिए बार बार ये बता रहे हैं कि अमेरिका एक सेफ स्पेस में है, सेफ स्पॉट में है। लेकिन एक तरफ जहां पर ये जंग अमेरिका को भारी पड़ रही है, तो वहीं ईरान लगातार हमले किए जा रहा है। खबर ये सामने आई है कि दुश्मन को समंदर की गहराई में डुबोने की तैयारी में ईरान अब जुट गया है। ईरान इस वक्त अपनी जमीन से ज्यादा समंदर की सरहदों की हिफाजत पर जोर दे रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि अमेरिका चाहे जितने जतन कर ले, वो ईरान की जमीन पर कदम रखने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि जमीनी युद्ध का मतलब अंतहीन युद्ध बन जाया करता है। और इसीलिए उसका फोकस अब उस समुद्री रास्ते पर है जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ईरान जोर देकर ये बार बार कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी कीमत पर खोलने को तैयार नहीं है। वहां से सिर्फ चीन और दोस्त मुल्कों के लिए ही रास्ता खुलेगा और उन्हीं के जहाजों को तेल और गैस ले जाने की इजाजत होगी। और ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रूट खोल दो, नहीं तो ईरान को नक्शे से ही मिटा देंगे। लेकिन ईरान रुकने वाला नहीं है। सवाल यही है कि हॉर्मुज में इस वक्त कितने जहाज फंसे हैं। ईरान ने हॉर्मुज के डिफेंस के लिए कैसी रणनीति बनाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा? ट्रंप का जनरल ईरान का मुरीद हो गया। हॉर्मुज से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हॉर्मुज से एनडीटीवी की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान इस युद्ध को अपनी जनता तक कैसे पहुंचा रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ईरान के टीवी चैनलों पर ये वीडियो चल रहे हैं। दिखाया जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह हमले की बातें करता है वो सब फेक नैरेटिव है। दावा किया जा रहा है कि हम अमेरिका से बदला ले रहे हैं, गिन गिन कर मार रहे हैं। और अब तो बात हॉर्मुज तक पहुंच चुकी है। वहां से बिना हमारी इजाजत गुजरना, मौत को दावत देना है। ये सब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं तो इलाके में उनके जहाज, सैन्य ठिकाने और यहाँ तक कि आर्थिक केंद्र जैसे बैंक ईरान के लिए वैध सैन्य लक्ष्य होगा। अमेरिका और इजराइल ने खुद ही हमारे लिए अपने आर्थिक संसाधनों को निशाना बनाने का रास्ता खोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये युद्ध शुरू किया हो, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। ये धमकियां उस वक्त आ रही हैं जब ट्रंप कह चुके हैं
कि अब हॉर्मुज की जंग भयंकर होगी। तेल रोकने की कोशिश तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगी, लेकिन ईरान अपने सीक्रेट वेपन्स के दम पर हॉर्मुज की जंग में टिका है। इस वक्त हॉर्मुज में कैसे हालात, एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हॉर्मुज से सुनिए। अभी तकरीबन 1000 वेसल्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बैठे हैं, वो मूव नहीं हो रहे, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक ईरानियन मिलिट्री के बिल्कुल कंट्रोल में है और ईरान कोई वेसल्स और शिप्स नहीं जाने दे रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। और ट्रैफिक इस वाटर में तकरीबन 90% कट हुआ है। उस 10% जो है ईरान के शिप्स जा रहे हैं ऑयल के साथ फ्रॉम ईरान चाइना तक, और बस स्मॉल परसेंटेज ऑफ पैसेजवे ये खुला हुआ है सिर्फ ईरान के गुड्स के लिए। तकरीबन 200 क्रूड ऑयल के टैंकर्स अभी तक बैक्ड अप हैं इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो पूरी लाइन लगी हुई है टैंकर्स के। अभी वो वेट करें कि सिग्नल कोई मिल जाए जाके ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर सकते हैं। पर मेरे पीछे इधर तकरीबन 15-20 माइल ईरानियन पानी में उधर एक टैंकर था जो उसको जहाज उसको फायर लगी थी। अब बात ईरान के सीक्रेट वेपन से। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ईरान का पानी वाला ड्रोन है। ऐसा ड्रोन जो सैकड़ों की संख्या में हॉर्मुज के पानी में मौजूद है। इन्हीं के दम पर कहा जा रहा है कि हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए ईरान को जहाजों की जरूरत नहीं है, वो इन्हें ड्रोन से दुश्मन को मार भगा सकता है। ये ईरान का असदा अनमैन्ड अंडरग्राउंड व्हीकल यानी UUV 25 नॉटिकल मील की रफ्तार है, 4 दिन तक पेट्रोलिंग कर सकता है। एक चार्ज की 600 किलोमीटर तक रेंज है। रडार से मुश्किल से दिखाई पड़ता है, सोनार की नजर से बच सकता है। जब इसे युद्ध की मशीन से जोड़ दिया जाता है तो ईरान को दुश्मन पर एज मिलती है, यानी बढ़त मिलती है। ये सेमी सबमर्सिबल ड्रोन्स जो हैं पोटेंशियल हो सकता है कि ईरान ये मेथड यूज़ कर सकता है इन शिप्स को अटैक करने के लिए, पर अभी तक हमने ऐसे कोई अटैक नहीं देखा। ज़्यादातर इनके अटैक्स जो हैं मिसाइल्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं स्काई से और वेसल्स को टारगेट करे हैं। पर ऑफ कोर्स ईरान के पास ये वेपनरी है ऐसे कुछ अटैक्स करने के लिए। और इफ़ ये वॉर जो है मिलिट्री एग्रेशन जो आ रहा है मेन लैंड से इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक आ रहा है, फिर ईरान यूज़ करेंगे कोई दूसरे टैक्टिक्स जो शिप्स को मार सकता है। जो अभी शिप्स जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तकरीबन 1000 शिप्स जो हैं वो दूसरे डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ कर सकता है टू टारगेट दोज शिप्स। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज को किला बनाना भी शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि ईरान ने सी माइंस बिछाने शुरू कर दिए हैं ताकि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज उसकी जद में आ सके। माइंस को तंग पानी के रास्तों में लगाया जाता है। 100 से 500 किलो तक विस्फोटक लगाकर रास्ता रोक लिया जाता है। ऐसे में अगर कोई भी जहाज इस माइंस से टकराए तो सब कुछ खत्म समझिए। अभी खबर आ रही है कि लगता है जैसे ईरान ने माइंस पानी में डाला हुआ है और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए ये माइंस जो हैं पानी के ऊपर जो बैठते हैं पानी के नीचे और बिल्कुल सी के एंड पे, सी के बॉटम पे, और ये इसका बहुत बड़ा मसला है। इसलिए कोई शिप या वेसल या टैंकर, ऑयल वाला टैंकर इसका नज़दीक जाता है फिर वो एक्सप्लोजन हो सकता है, उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट भी हो सकता है। और ये माइंस जो ईरान डाल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, इसका नॉक ऑन इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे भी अभी हम देख रहे हैं। इसलिए not only is the cargo passing through, but there is also now targeting of potential ships in the Strait of Hormuz. यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है और उसके जनरल कह रहे हैं कि ईरान जिस जज्बे के साथ लड़ाई कर रहा है वो काबिल तारीफ। वो भी और हम भी युद्ध को देखते हुए रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। हमारे सैनिक बहुत ही मेहनती और उत्साही हैं। सुरक्षा कारणों से मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि क्या कारगर साबित हो रहा है, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब इस आधार पर नहीं दूंगा। लेकिन हम उनके कार्यों पर नजर रख रहे हैं और उनसे कई अधिक तेजी से बदलाव के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। वो लड़ रहे हैं और मैं इसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन ये भी सही है कि अमेरिका को इस जंग में ज्यादा साथियों का साथ नहीं मिल रहा। ब्रिटेन के बाद अब इटली ने कह दिया है कि वो ईरानी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा।
लेकिन ये भी सही है कि यूरोप समेत कई मुल्कों की हालत इस जंग ने खराब कर दी है। जर्मनी ने कहा है कि हम अपना रिजर्व तेल खोल रहे हैं। जापान भी रिजर्व तेल का इस्तेमाल करने लगा है। यकीन मानिए, अगर हॉर्मुज वाला रूट नहीं खुला तो तेल पर तबाही और बर्बादी दोनों तय। तो देखा आपने कैसे ईरान ने हॉर्मुज के डिफेंस के लिए रणनीति किस तरीके से तैयार की है, लेकिन अमेरिका भी लगातार धमकियां दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जब जिक्र होता है। इन सबके बीच बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान युद्ध हमारी यहां पर जीत हुई है, युद्ध के पहले घंटे में ही सब कुछ हमने खत्म कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो युद्ध अब तक क्यों चल रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार अपनी जीत का दम भर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान युद्ध में हमारी जीत हुई है, हमने उनकी नौसेना वायुसेना को ध्वस्त कर दिया है, महत्वपूर्ण इलाके तबाह कर दिए हैं, उनकी साइट्स पर बड़े हमले किए हैं और यहां तक कि पूरी टॉप लीडरशिप का हमने खात्मा कर दिया है, सुप्रीम लीडर को हमने मिट्टी में मिला दिया है और अब इस युद्ध में हमारी जीत हुई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पहले ही दिन हम जीत गए थे, लेकिन आज 13वें दिन तक युद्ध जारी है। तो सवाल तो कई खड़े होंगे कि आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है। अगर वाकई में वो ये सब कुछ चाहता था और जो कुछ हो भी चुका है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति इस चीज का दावा कर रहे हैं, तो आज तक युद्ध क्यों चल रहा है।